मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपकी आवाज़ से। सबसे पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे। वीडियो लाइक करना ना करना इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई मेरे लिए सुझाव है तो वो भी आप बताइए, तो मैं उस पर भी कार्य करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। उन्होंने अपनी मेहनत और ये सिद्ध किया कि वास्तव में वो देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक नेशन क्या है। नेशन एक ऐसा राष्ट्र जो हम जिससे जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उसके लिए हम कार्य करते हैं। मैं आपको बीच में बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को सुनना ज़रूर, ना अच्छा लगे फिर भी थोड़ी देर सुनना और उसके बाद सुझाव देना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र जो हमारी आत्म भावनाओं से जो जुड़ा हुआ है वो एक राष्ट्र होता है और उसके हित के लिए हम कार्य करते हैं। अगर कोई भी उसके अहित के लिए कार्य करता है तो हमें उसको चेतावनी देनी चाहिए और उसे उसकी अगर गलत कर रहा है तो उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए, राष्ट्र के विरोध में है। उसके बाद हम आते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और चुनाव प्रक्रिया के बाद एक पार्टी सत्ता में आई और दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष पार्टी बनी, ना कि विरोधी पार्टी। विरोधी का मतलब ही अलग होता है। तो हमें ये होना चाहिए कि सरकार कोई भी हो 5 साल तक के लिए राज्य करे और वो सरकार जो 5 साल के लिए कार्यान्वयन कर रही है उसका काम भी है कि वो अच्छे से अच्छे कार्य को लेके आए। और प्रतिपक्ष जितना मजबूत होगा, कभी भी सरकार का भी ये काम नहीं है कि प्रतिपक्ष को ख़त्म करना। प्रतिपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही हमारे देश का विकास होगा। हम जितना जल्दी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का जो एजेंडा है विकसित भारत का, तो वो अगर बढ़िया कार्य होगा तो ज़रूरी नहीं कि 2047 तक ही होगा, वो 2040 तक भी हो सकता है। तो हमें उस पर कार्य करना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमारे को क्या ऐसी समस्याएं नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं कि बीजेपी ने कार्य नहीं किया और सत्ता पक्ष बोलता है कि बीजेपी ने कार्य किया और हम उस कारण जीत के आए। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां ज़रूर थी। अगर उस पर कभी भी ध्यान दिया होता तो ये सिद्ध होता कि जहां आपकी 239 पे आप आए हो तो ये 293 या 300 के लगभग होती। लेकिन क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बिल्कुल जो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष जिन्होंने अपना एजेंडा एक प्रचार के रूप में बनाया था कि रोजगार सर्वोपरि होना चाहिए, बिल्कुल ये सत्य है कि आपको रोजगार सर्वोपरि होना चाहिए और रोजगार बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे उसके लिए हमारे पास रोजगार होना चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो जीवन यापन कैसे होगा? अब ज़रूरी नहीं कि रोजगार में सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए। रोजगार से मतलब ये है कि हमारा कोई भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हों, गवर्नमेंट सेक्टर्स हों, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स हों या अपने खुद के बिजनेस हों, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रोजगार होने चाहिए और ये रोजगार मुहैया कराना सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आता है। दूसरा आता है शिक्षा। क्या हमने इतने टीचर जिस समय हमारे पास हैं वो परिपूर्ण नहीं है? पूर्ण रूप से हर स्कूल में अध्यापकों की कमी चल रही है, लेकिन देखा जाए तो अध्यापक भी इस चीज़ में कम नहीं है कि वो अपना सरकारी नौकरी पाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा उनको, जितनी सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं उनको चाहिए कि उसी मेहनत से वो पढ़ाएं, उसी मेहनत से वो पढ़ाएं। और हम जितने भी हमारे देश में गरीब बच्चे हैं उनको हम सरकारी स्कूलों में इतनी बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे कि हमारा देश के बच्चे पढ़ चुके हैं और आगे बढ़ सकें। सबसे पहले सरकार को एक अंकुश लगाना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस मनमानी तरीके से चल रही है, तो उस फीस पे और उनकी किताबों पे एक तरफ जब सरकार कोई भी एग्ज़ाम कराती है, यहाँ तक कि आजकल तो नीट और आईआईटी में भी एनसीईआरटी से आ रहा है, तो सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी कंपलसरी करना चाहिए, वो भी क्लास 6 से करना चाहिए। ज़रूरी है, वो बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी। अब दूसरा सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए कि सरकार कॉम्पिटिटिव भावना पे चलनी चाहिए और स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, उनके लिए अच्छे से अच्छी कंपटीशन की भावना उपलब्ध कराना चाहिए।
तीसरा एजेंडा एक होना चाहिए, हमारे देश में विकास का एक कारण होना चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स पे स्कूलों में बहुत ध्यान देना चाहिए। जहाँ हमारे स्कूलों में स्पोर्ट्स के टीचर नहीं है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है या स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो हमें डेवलप करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेते हुए ध्यान रखना चाहिए।